बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 13 सपोर्ट एंड मोमेंट। इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे ढांचे के बारे में, स्केलेटन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके जो इंटरनल एनाटॉमी या जो ढांचा होता है एज अ होल, इसके डिवीज़न के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिस तरह हमें मालूम है कि एनिमल्स जो हैं वो तकसीम है दो ग्रुप्स में, कुछ में इनवर्टिब्रेट्स हैं और इसमें दूसरा ग्रुप हमारे पास वर्टिब्रेट है। तो अगर आपने इनवर्टिब्रेट्स एनिमल को ऑब्ज़र्व किया है, जिस तरह अर्थवर्म होता है जो सॉइल में पाया जाता है, वो क्रॉलिंग करता है, वो ज़मीन पर क्रॉलिंग करता है, ठीक, और वो सो स्लोली मूवमेंट करता है। वो ह्यूमन की तरह एरेक्ट नहीं हो सकता या वो अदर मैमल्स की तरह एरेक्ट नहीं होता। वजह क्या है कि वो इतना स्लो है और वो क्रॉलिंग करता है। तो एक बुनियादी वजह है, एक बुनियादी चीज़ है जो उस इनवर्टिब्रेट में नहीं है, वो है स्केलेटन। क्या चीज़ है? स्केलेटन। तो जब स्केलेटन नहीं होता तो बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती, बॉडी एक एरेक्ट फॉर्म में नहीं होती और बॉडी फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकती। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ थोड़ा सा वजाहत हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस की और इसकी जनरल फंक्शंस की। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम तमाम चीज़ें डिटेल के साथ स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। ह्यूमन स्केलेटन क्या चीज़ है? A skeleton is defined as the framework about structure that provide physical support and protection for the body of mammals. बुनियादी तौर पर यहाँ पर डेफिनेशन किया गया है ढांचे का, स्केलेटन का। तो स्केलेटन हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर है। ये हार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बोन्स है और कार्टिलेज है, ये दोनों चीज़ें इससे मुराद हैं। तो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है फिजिकल, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको याद है तो प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। खोपड़ी ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है। तो खोपड़ी क्या चीज़ है? ये स्केलेटन का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, हमारी लंग्स प्रोटेक्ट हैं हमारी रिब्स की वजह से, हमारा हार्ट प्रोटेक्ट है हमारी रिब्स की वजह से, हमारा वर्टिबल कॉलम में स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये तमाम स्केलेटन के पार्ट्स नहीं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फिज़िकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी के अलावा जो स्केलेटन होती है, जो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर हैं, ये लोकोमोशन भी प्रोवाइड करता है, हमें उसमें भी मदद प्रोवाइड करता है, जो फ्री मूवमेंट होता है, लोकोमोशन। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, द ह्यूमन स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी। देखिए, दो किस्म के एनिमल्स होते हैं। एक किस्म के एनिमल्स होते हैं एंडोस्केलेटन, दूसरी किस्म के एनिमल्स होते हैं एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन हर एक वो एनिमल्स जिसमें उसका ढांचा जो है, उसका जो स्केलेटन है, वो बॉडी में अंदर मौजूद हो। और एक्सोस्केलेटन वो एनिमल्स होते हैं जिनका ढांचा या जो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसके बॉडी के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। तो अगर ये इस चैप्टर का हिस्सा है तो इसका कुछ जिक्र तो ये फिर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है। तो इंसानी जो स्केलेटन है, ये चूँकि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो ये स्केलेटन कहलाता है एंडोस्केलेटन, ठीक है। द स्केलेटन इज़ मेड ऑफ लिविंग टिश्यू। आप ये बात याद रखिए कि ढांचा जो होता है ये लिविंग टिश्यू से बना है, ये डेड नहीं है, ठीक है। इट कंटेनिंग सेल्स दैट लिविंग सेल्स एंड आल्सो हैज़ अ नर्व्स एंड ब्लड वेसल। हमारे ढांचे में नर्व्स भी होते हैं जो सेंसेशन इसकी वजह से होती हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल भी होते हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इट कैन आल्सो ग्रो एंड रिपेयर देयर सेल्फ। इसके अलावा स्केलेटन की लिविंग होने का एक हमारे पास सबूत ये है कि
ये ग्रोथ करती है, साइज़ में इसकी चेंजेस आते हैं और ये रिफेयरिंग भी करती हैं अपने आप को, ठीक है। अगर बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो कुछ वक्त लेने के बाद वो दोबारा रिफेयर हो जाता है। तो रिफेयर होना लिविंग चीज़ की एक एबिलिटी है, डेड की नहीं, ठीक है। इसके बाद द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। इंसान का जो ढांचा है ये 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा स्केलेटन कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन बेटा आप याद रखिए कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल हमारे पास 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन हमारे पास वो स्केलेटन है जो बॉडी के सेंटर पर मौजूद हो और इसके इर्द गिर्द जो दूसरे स्केलेटन के पार्ट्स है वो अटैच होते हैं। जिस तरह हमारा हेड है, हमारा नेक है, चेस्ट हैं, तो ये एक्सियल स्केलेटन के हिस्से हैं, ठीक है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं और ये 126 बोन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? लिम्स में। किस चीज़ में? लिम्स में। लिम्स मीन दैट हमारे दोनों हाथ और दोनों पाँव कलेक्टिवली लिम्स हैं, ठीक है। तो इनमें ये 126 बोन्स होते हैं। इसके अलावा ये जो पेक्टोरल गर्डल होते हैं और फेल्विक गर्डल होते हैं। पेक्टोरल गर्डल वो बोन्स होते हैं जिसके साथ हाथों के जो हैंड्स के जो बोन्स अटैच होते हैं और फेल्विक गर्डल वो पार्ट है, वो स्केलेटन का हिस्सा है जिसके साथ पाँव के बोन्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब कमिंग में इसकी थोड़ा सा और भी वजाहत करेंगे। आते हैं स्केलेटन की तरफ। जिस तरह ऑलरेडी हमने बात की कि ये हमारे पास सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके इर्द गिर्द और स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है जो खोपड़ी है, वर्टेबल कॉलम आते हैं, रिब्स आते हैं और स्टर्नम आता है। स्टर्नम हमारा चेस्ट बोन होता है जिसके साथ रिब्स अटैच होते हैं। बिल्कुल फ्रंट में जो बोन है ये चेस्ट बोन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद स्कल की पहले यहाँ पर बात की जाए तो स्कल जो है ये क्रेनियम से बना है और पेशियल बोन से बना है। क्रेनियम जो ऊपर साइड पर खोपड़ी है ये क्रेनियम कहलाता है और जो फेशियल बोन होते हैं ये इसके नीचे मौजूद होते हैं। तो बेटा आप जहन में रखिए हमारा क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो खोपड़ी है ये 8 बोन से बना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इसके अलावा क्या है, फेशियल बोन्स जो होते हैं ये फेशियल बोन्स टोटल नंबर में 14 होते हैं, ठीक है। तो ये 14 और 8 बोन्स आप कंबाइन करके कितने से बनते हैं? 22 बोन्स जो हैं ये सिर्फ हमारे स्कल को बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे पेस बोन और स्कल के बोन्स जो होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आते हैं वर्टेबल कॉलम की तरफ एक्सियल स्केलेटन में। तो वर्टेबल कॉलम जो है एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस। ये खोपड़ी से शुरू हो जाता है और पेल्विस तक पहुँच जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैकबोन, इसमें बैकबोन भी आता है या एक बैकबोन इसमें मौजूद है, विच नॉट ओनली एलो अस टू स्टैंड एरेक्ट बट आल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। इसका एक काम बैकबोन का या वर्टेबल कॉलम का ये है कि ये इसकी वजह से हम एरेक्ट फॉर्म में होते हैं, स्टैंड फॉर्म में होते हैं और दूसरा ये हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा द वर्टेबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स। इनमें टोटल 33 वर्टेब्रे होते हैं जो छोटे छोटे मोहरे कहलाते हैं। द वर्टेब्रे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी। और ये तमाम वर्टेब्रे जो है ये बॉडी के जिस लोकेशन में मौजूद हैं उसी के मुताबिक उसको नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर जो 7 वर्टेब्रे नेक में मौजूद हैं ये सर्विकल वर्टेब्रे कहलाते हैं। फिर इसके बाद जो 12 वर्टेब्रे चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, हमारे बैक साइड में, ये थोरेसिक वर्टेब्रे हैं। और जो दोज 5 वर्टेब्रे विच लाई इन द बैक रीजन आर टर्म इज द लंबर वर्टेब्रे जो इसके नीचे हैं। और जो फाइनल 9 हमारे पास हैं ये लोअर लिम्स एरिया में पाए जाते हैं जो पेल्विस वर्टेब्रे कहलाते हैं जिसका फाइनल हमारे पास टेल बोन होता है, ठीक है। ये जो पेल्विस वर्टेब्रे होते हैं ये 2 सेट्स बनाते हैं। एक होता है द सेक्रम और दूसरा होता है द कॉक्सी। ये जो सेक्रम होता है द सेक्रम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टेब्रे। ये 5 वर्टेब्रे से बना है, वेयर कॉक्सी जो हैं ये 4 वर्टेब्रे से बना है। तो ये 2 पोर्शंस में 9 वर्टेब्रे पाए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद तीसरा हमारे पास है चिस्ट बोन एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन में। तो हमारे पास 24 रिब्स होते हैं, मीन दैट वी हैविंग 12 पेयर ऑफ रिब्स which are attached on the dorsal side with the vertebrae। बैक साइड पर ये वर्टेब्रो के साथ अटैच हैं। आउट ऑफ दीज 12, 10 पेयर ऑफ रिब्स कनेक्ट एंटीरियरली विद चेस्ट बोन स्टर्नम। देखिए 12 जोड़ों में से 10 जोड़े जो है ये कनेक्ट होते हैं हमारे स्टर्नम से, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन आर्क। डायरेक्टली कुछ भी अटैच हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, या आर्क के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। रिब केज जो होता है, द रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट टू द थोरेसिक कैविटी मीन द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हार्ट मौजूद हैं और लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। द लोअर 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम। फाइनली जो 2 जोड़े हमारे पास होते हैं, मीन दैट 4 रिब्स जो फाइनल डाउन सेक्शन में हैं, ये वर्टेबल कॉलम के साथ अटैच है पर हमारे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। ये अदर जो रिब्स है उसके साथ अटैच है, सामने वाले सीने की बोन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। इसके बाद 4th वन मिडल ईयर बोन्स। ईयर का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था डिटेल में, तो मिडल ईयर में हमारे पास 3 बोन्स थे जो कलेक्टिवली हमासिकल्स कहलाते हैं। इसमें मेलस है, इनकस है और स्टेपस है। और आप याद रखिए कि ये भी हमारे पास हिस्सा है एक्सियल स्केलेटन का, ठीक है। इसके बाद नेक बोन होता है और नेक में सिर्फ एक ही बोन होता है, हायर्ड बोन। हायर्ड बोन जो होता है ये सिंगल बोन है, ठीक है। इस तरह ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में आप देखेंगे कि नेक जो है वो आसानी से वो तोड़ सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इससे डेथ भी इजीली हो सकता है, ठीक है, अगर नेक बोन टूट जाए तो ये क्योंकि वजह ये है कि ये एक सिंगल बोन है, ठीक है। दूसरा आते हैं एफेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। तो एफेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन है जो एक्सियल स्केलेटन के इर्द गिर्द अटैच फॉर्म में है। इसमें सबसे पहला है पेक्टोरल गर्डल। तो द पेक्टोरल गर्डल अटैच द फोर लिम्ब टू द वर्टेबल कॉलम। पेक्टोरल गर्डल हमारे पास वो बोन्स है जो हमारे हाथों और हमारे वर्टेबल कॉलम के दरमियान मौजूद होता है, इन दोनों को अटैच करते हैं, ठीक है। जो शोल्डर्स बोन्स यहाँ पर होता है बेसिकली, इट कंपोज्ड ऑफ 4 बोन्स ऑफ शोल्डर और 2 बोन्स ऑन ईच साइड। ये तकरीबन 4 बोन्स तमाम है और 2 हर एक साइड पर है जो शोल्डर बोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात है फोर लिम्स की। किस चीज़ की? फोर लिम्स की। फोर लिम्स का मतलब होता है आर्म्स एंड हैंड्स। द आर्म कंटेन 6 बोन्स, 3 इन ईच आर्म। हर एक आर्म में 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। और जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स में एक हैंड में 27 बोन्स होते हैं, टोटली 54 बोन्स दोनों हैंड्स में होते हैं। आर्म्स और हैंड्स की बात है, ठीक है। फिल्विक या फिल्विस गर्डल क्या चीज़ है? पिल्विस गर्डल वो बोन्स होते हैं जो हमारे पाँव को अटैच करते हैं वर्टेबल कॉलम से, और ये 2 बोन से बने हुए हैं, ठीक है, एक साइड पर, दूसरा दूसरे साइड पर, ठीक है। हाइंड लिम्स हम कहलाते हैं लेग्स और फीट को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक लेग में 4 बोन्स होते हैं, दोनों में 8 होते हैं, और फीट में 52 बोन्स होते हैं, दोनों में 26 होते हैं। तो इसके बरक्स आप यहाँ पर हाथों में देख सकते हैं कि हर एक हाथ में 27 बोन्स होते हैं और यहाँ पर फीट में 26 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बात थी। रोल स्केलेटल का क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले स्केलेटल हार्ट स्ट्रक्चर है, तो ये बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है, एक प्रॉपर शेप देता है। आप इमेजाइन करें हम एक बॉडी से तमाम हड्डियों को निकालते हैं, तो क्या बॉडी इसी शेप को मेंटेन करेगा? नहीं कर सकता। तो मीन दैट द स्केलेटल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप, डेफिनेट शेप टू अ पार्टिकुलर बॉडी, ठीक है। इसके बाद द स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स, हैंड, लेग्स, पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विस गर्डल हेल्प इन मूवमेंट। मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं जो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, इसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये स्केलेटन नहीं होता तो फिर ये मसल्स कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, हम इस तरह मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तीसरा,
ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जिस तरह स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और रिब्स जो होते हैं ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका एक काम प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन इसका ये भी है कि ये सेल का जो बोन्स का जो स्पॉन्जी हिस्सा होता है, जो बोन मैरो कहलाते हैं, उसमें प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल इसमें बनते हैं, प्लेटलेट्स इसमें बनते हैं, और वाइट ब्लड सेल इसमें बनते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें मिनरल स्टोर्स होते हैं, जिस तरह कैल्शियम, पोटाशियम है, फास्फोरस हैं। इसके अलावा बोन्स, इसकी वजह से बोन स्ट्रांग होते हैं, जिसमें ये साल्ट मौजूद होते हैं, मिनरल साल्ट जो कहलाते हैं। तो ये मिनरल स्टोरेज के लिए भी एक पॉइंट है, एक स्पेस है इसके स्टोरेज के लिए। तो ये तमाम स्केलेटन के रोल हैं। होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्या है? राइट एंड मेमोराइज फंक्शन ऑफ स्केलेटल। आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आप सिर्फ स्केलेटल के फंक्शंस लिखें। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा, फिर कमिंग क्लास में स्केलेटल को कंटिन्यू रखेंगे।